राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भगवान के दर्शन के बारे में कि नाम जप से क्या हम भगवान के रियल दर्शन कर सकते हैं कि नहीं। ये भी स्टोरी मैं आपको अपनी बताऊंगा कि कैसे मुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। उससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूँ। ये कथा है एक दरबारी की, जो कि एक मुगल दरबारी था। तो एक मुगल दरबारी ना एक ब्राह्मण के घर रहता था। वो ब्राह्मण है ना रोज सवेरे और शाम है ना भगवान को ठाकुर जी की सेवा करता था और गीत गोविंद हमेशा गाता था। तो गीत गोविंद जब वो गाता था ना तो मुगल दरबारी को बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही ज्यादा। मतलब इतना अच्छा लगता कि वो अपने काम पे जाने से पहले ना उसको सुनता, खड़े होकर सुनता कि जब ये गीत गोविंद खत्म करेंगे तभी मैं अपने काम पे जाऊंगा। ये चीज है ना उस ब्राह्मण ने नोटिस कर ली कि हर रोज जब मैं गीत गोविंद गाता हूँ ना तो ये खिड़की पे दरवाजे पे खड़ा रहता है। और जब ये ऑफिस से जल्दी आता है ना, जिसे हम ऑफिस बोलते हैं, जो उनका दरबार था, तब भी ना मुझे उस एग्जैक्टली उसी टाइम पे आता है जब मुझे गीत गोविंद गाना होता है। तो उसने ना मुगल दरबारी को बुलाया ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मण देवता ने बोला कि आपको गीत गोविंद बहुत पसंद है क्या। उन्होंने बोला बहुत ही ज्यादा, कि जब आप इसे गुनगुनाते हैं ना मेरे अंदर अलग सी वाइब्रेशन आती है, मैं अलग ही जोन में पहुंच जाता हूँ। वो कहते देखो, अगर क्या तुम इसको सीखना चाहते हो। तो उस मुगल दरबारी ने बोला हाँ बिल्कुल सीखूंगा। तो उसने ना उनको वो गीत गोविंद सिखा दिया। अब वो कहता कि अब तुम इसे खुद गाना। तो मुगल दरबारी ने जब उसको बोला ना कि ठीक है अब मैं इसे खुद गाऊंगा, तो ब्राह्मण ने ना उसके सामने एक शर्त रख दी। कहते ये गीत गोविंद है ना ऐसे नहीं गाया जाता, जब भी तुम्हें इसे गाना है ना तो तुम्हें अपने पास है ना एक आसन रखना पड़ेगा। वो कहता क्यों। कहता जब भी हम गीत गोविंद गाते हैं ना तो हमारे साथ स्वयं कृष्ण, स्वयं ठाकुर जी आते हैं उसे सुनने के लिए। अच्छा, मुगल दरबारी बोले कि देखो ब्राह्मण जी ऐसे तो हो नहीं सकता। कहते क्यों। कह रहा मेरा जॉब ही ऐसा है, मैं तो हमेशा घोड़े पे रहता हूँ, तो दरबारी हूँ, और मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण मुस्कुराए। ब्राह्मण बोलते अरे भाई तुम घोड़े के आगे तो रख सकते हो ना छोटा सा आसन। कह रहा हाँ वो मैं कर सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ना ऐसा ही किया। वो मुगल दरबारी रोज घोड़े पे जाता, छोटा सा आसन घोड़े के आगे बिछाता और अपना गीत गोविंद गाते हुए चला जाता। सेम चीज जब वो वापिस आता, अपना गीत गोविंद गुनगुनाता और अपने घोड़े के आगे वो आसन बिछाता और आ जाता। एक दिन है ना राजा ने उसको ना बिल्कुल ऐसा काम दिया कि अभी के अभी जाना है, इमरजेंसी, अभी के अभी जाना है। वो ना कि किसी और राज्य जाना है तुम्हें इस जंगल के रूट से। तो वो बिल्कुल, वो तो राजा की आज्ञा का पालन बिल्कुल करेगा ही करेगा, वो तो दरबारी है। वो निकल गया। वो जल्दी जल्दी में ना वो आसन लेना भूल गया। तो वो ना जंगल से जा रहा था। तो उसकी, अब हम करते नहीं है कि जब हम कोई चीज गाना सुनते हैं ना बार 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 बार, आपको पता ही है आजकल लोग इतने गाने सुनते हैं, तो हम ना उसको मुंह में ना गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। हमें खुद ही पता नहीं होता कि हम उसे गुनगुना रहे हैं। सेम चीज वो घोड़े पे जा रहा है और ना वो अपना गीत गोविंद गुनगुनाने लग गया। थोड़ी दूर चला, उसको ना पीछे ना छन छन की आवाज आने लगी। अच्छा, सबको पता है कि अगर बीच अंधेरे में जंगल में अगर हमें छन छन की आवाज आई तो हमारे दिमाग में क्या आएगा। उसके दिमाग में भी वैसे ही आया कि भाई कुछ तो है जो मेरे पीछे लग गया। उसने घोड़ा तेज किया तो वो छन छन की आवाज और तेज हो गई। फिर ना एक टाइम आया कि उसने ना अपना घोड़ा रोक ही लिया, तो वो छन छन की आवाज ना बिल्कुल बंद हो गई। उसने ना हिम्मत करके ना पीछे देखा, बहुत हिम्मत करके, डर डर के उसने पीछे देखा। सूर्य जैसा प्रकाश, पीतांबरी भरे, मोर मुकुटधारी, एक इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर प्रत्यक्ष जैसे भगवान खड़े हैं ना। उसने वो देख के इतनी चमक आ रही थी ना, उसने उसकी आंखें भी, हाथ भी ऐसे हो गए। जब उसकी आंखें खुले ना, उसको ठाकुर जी के जब दर्शन हुए ना, वो रो पड़ा। वो घोड़े से उतरा, हाथ जोड़ के साष्टांग लेट गया। कह रहा प्रभु आपको मैंने सिर्फ चित्रों में देखा था, मगर जो मैंने आपको चित्रों में देखा था ना, आप उससे कहीं 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 ज्यादा सुंदर हो, बट आपने मुझे क्यों दर्शन दिए। वो कहते अरे भाई तू हर रोज गीत गोविंद गाता है, हर रोज अपना आसन लेके आता है, अब तूने आसन तो बिछाया नहीं, तो मुझे तो तेरे पीछे भाग के आना ही पड़ा ना, मैं क्या करता। तो दोस्तों जब भी हम भगवान को ना सच्चे दिल से पुकारते हैं ना, वो तुम्हारे आस पास ही होते हैं, आस पास ही। भगवान से भी बड़ा है ना इस दुनिया में उनका नाम जप है। तो ये चीज तो आप मान लो।
तो सेम चीज ना मैंने भी की, जब मैंने ये स्टोरी सुनी ना, तो मैंने भी ना उस दिन से गीत गोविंद गाना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, गाना भी नहीं। तो जब मैंने वो गीत गोविंद सुना, बहुत दिन हो गए मुझे, महीना हो गया। अच्छा, जब वो बार बार सॉन्ग सुनो तो तुम उसके साथ साथ ना गाने भी लगते हो। मैं जब रात को ना मतलब जब भी जाता था ना, तो मेरे दिमाग में बेहतर एक दिन का दर्शन देंगे। मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि अरे भाई आसन भी तो रखना है। एक दिन सोते सोते क्या हुआ, मैंने कहा यार हाँ, मैं ना गीत गोविंद गा रहा था, मैंने रात को वो आसन रख दिया बैठ के साइड पे। तो मैं गाया गाया गाया, मेरे को मुझे भी दर्शन आएंगे, मेरे यहाँ ठाकुर जी बैठे, बहुत पूरा वही ये यहाँ तो ठाकुर जी बैठे और मैं उन्हें सुना रहा हूँ। अब ना मैं ऐसे गाते 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 मेरी कब आंख लग गई मुझे नहीं पता, वो आसन है ना ऐसे ही रह गया। मैं सोया दोस्तों, और सपने में ना मुझे एक आकृति दिखी, येलो कलर की, बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। मैंने जब सवेरे उठा तो मैंने देखा ये क्या था। मैंने कहा कुछ तो था। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि वो ठाकुर जी क्या करती थी, नहीं, वो बिल्कुल येलो थी, बिल्कुल वाइट वाइट गोल गोल आंखें। मैं उठा, मैंने देखा कि यार आसन ऐसे ही पड़ा है, मैंने उसे फोल्ड किया और मंदिर में रख दिया। अच्छा, मैंने फटाफट जाके ना ये चीज़ एक बहुत क्लोज से डिस्कस करी। तो उसने मुझे बोला भाई एक बार जगन्नाथ जी को ना यूट्यूब पे सर्च मार। जब मैंने वो यूट्यूब पे जगन्नाथ जी की तीनों मूर्तियों को सर्च किया ना, तो उसमें से एक मूर्ति सुभद्रा जी की, बिल्कुल वही सेम जो मेरे सपने में आए थे दोस्तों। बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कह दूं कि ये चेंज था। तो उन गीत गोविंद की वजह से मुझे एक भगवान के दर्शन स्वप्न में हुए, और वो इतने ही अच्छे थे ना, रोंगटे खड़े करने वाले थे, रोंगटे। आप कभी ट्राई करना, गीत गोविंद जब भी आप गाएं, भगवान आपके पास जरूर और जरूर आएंगे। अच्छा, इससे जुड़ी ना एक और कथा भी है, एक जगन्नाथ जी की ही है। उसमें क्या था कि एक बार एक पंडित जी है ना, जगन्नाथ जी के कपड़े वगैरह जो भी चेंज करते थे, एक पंडित जी करते थे। अच्छा, पंडित जी हमेशा जगन्नाथ जी के पास जाएं, उनकी पीताम्बरी ना फटी हुई मिले। तो पंडित जी ना कह रहे यार ये तो ना बात बनी नहीं, तो हमेशा जाएं, हर रोज जाएं, उनकी पीताम्बरी ना फटी हुई मिले। तो ना वो एक बार ये वहां खेतों से जा रहे थे, तो वहां पे ना एक बच्ची ना काम कर रही थी और गीत गोविंद गाई जा रही थी। तो पंडित जी को ना शक हुआ, ये क्या है। अच्छा, जिस टाइम वो बच्ची गीत गोविंद जा रही थी ना, पंडित जी को ना पीछे से ना कुछ हिलने की आवाज आई। एक दिन पंडित जी ने बोला कि मैं इस बच्ची का पीछा करूंगा, कुछ तो है इन दोनों के बीच कनेक्शन। तो उन्होंने देखा कि उस छोटी सी बच्ची के पीछे ना कोई चल रहा है। उन्होंने जब देखा तो वो स्वयं ठाकुर जी थे। उन्होंने बोला ठाकुर जी ये क्या महिमा है। तो उन्होंने बोला और आपके हमेशा मैं, वो तो कभी ब्राह्मण पंडित जी ने कभी दर्शन तो किए नहीं थे, तो बोले कि भाई ये क्या महिमा है, और मैं आपके लिए हमेशा कपड़े लेके जाता हूँ, आपके फटे हुए मिलते हैं। कह रहे बताओ मैं क्या करूं वत्स, जब ये बच्ची मुझे इतने प्यार से इस गीत गोविंद को गाती है ना, तो मुझे इसके पीछे खेतों में ही दौड़ना पड़ता है, इसलिए मेरे कपड़े हमेशा फट जाते हैं। तो दोस्तों भाव में सब कुछ है, सब कुछ है। आप एक बार ट्राई करें, एक बार नाम जप शुरू करें, भगवान से भी बढ़कर उनका नाम जप होता है, वो स्वयं आएंगे और आपको दर्शन देंगे। राधे राधे दोस्तों।